बिहार को विशेष पैकेज की जरूरत नहीं है, बिहार को विशेष सीमेंट की जरूरत है, ताकि वहाँ पे जो दिन प्रतिदिन पुल गिर रहे हैं ना, वो पुल ना गिरे, वरना आम जनता का जो टैक्स का पैसा है वैसे ही पानी की तरफ बहते रहेगा। बिहार में कोई विकास नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, जंगल राज चल रहा है, चलते रहे। जय हिंद। 2024 का बजट पेश हो चुका है और इस बजट में कुछ कुछ ऐसे राज्य हैं जिनकी लॉटरी लगी है और कुछ कुछ ऐसे राज्य हैं जो एक बार आसमान से एकदम नीचे धरती पे गिर गए हैं। आपको बता दें, लॉटरी लगी है आंध्र प्रदेश और बिहार, ये दो राज्यों की लॉटरी लगी है, जहां बिहार की जो सरकार है उसकी मांग थी विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, उनको एक विशेष पैकेज मिल गया और आंध्र प्रदेश तो धनाधन हो गए। इन सब विषयों पर बात करेंगे। हम लोग के साथ है तृणमूल नेता अभिषेक गुप्ता। भैया क्या बोलिएगा, एक तरफ दो राज्यों को पूरा भरपूर दिया जा रहा है, बाद बाकी राज्यों को बेदखल कर दिया जा रहा है। ये तो समय समय पर हमारे मोदी सरकार के अंदर में जितने मंत्री लोग हैं, चाहे इससे पहले अपनी निर्मला सीतारमन जी का स्टेटमेंट ले लीजिए, जब प्याज के दाम पे हाहाकार मचा हुआ था तब वो कह रही थी कि हम तो प्याज खाते ही नहीं हैं। तो उसी तरीक़ा से उसके बाद आप शुभेंदु अधिकारी का स्टेटमेंट ले लीजिए, उनका कहना है जो हमारे संग है हम उनके बारे में सोचेंगे, जो हमारे संग नहीं हम उनके बारे में सोचेंगे ही नहीं। तो अभी उनकी सरकार जब त्रिशंकु सरकार वाली पोजीशन पे आके लटकी हुई है, जब उनको मेजोरिटी हमारा इंडिया की जो सेंसिबल जो जानकार वोटर हैं, जब उनको इस जगह पे ले आई है कि वो त्रिशंकु सरकार की जगह पे पहुंच गए हैं, तब उन्होंने बिहार का दामन पकड़ा और चंद्रबाबू नायडू के शायद सिर पे जा कर के उनको गले लगाया, उनसे अपनी सरकार बनाने की याचना की। तो ये तो जग जाहिर था, शायद हर कोई वोटर जानता था। इससे पहले बिहार वाले लोग रोते रह गए कि हमें स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए दिया जाए दिया जाए, लेकिन वो मौका उनको कभी नहीं मिला। अचानक से रातों रात, जैसे लगता है कौन बनेगा करोड़पति से बुलावा आता है, उसी तरीक़ा से बिहार पर करोड़ों रुपया का बौछार, ये योजना वो योजना ये योजना, सब योजनाओं के लिए उनको पैसा दिया गया और चंद्रबाबू जी के ऊपर भी स्पेशल कृपा की गई है। ये जो एक खबर आपको बताते हैं, वहाँ के आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है उन्हीं का ये बयान था कि वहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो अपना बहुमूल्य जो है ना वो विला बनाए थे, वो जनता के टैक्स का पैसा क्या था, और फिर से केंद्र सरकार उनको पैकेज में रखती है और फिर जनता का टैक्स का पैसा देती है। अब देखना यह है कि इस बार का टैक्स का पैसा से किस मुख्यमंत्री का पैलेस बनता है, किस मुख्यमंत्री का घर बनता है। और एक बात आपको बता दें, बिहार में आए दिन पुल गिरता है, ऐसा भी रिकॉर्ड है कि एक एक महीना में 400 500 पुल गिरा है और उस बिहार को फिर से पैसा दिया जा रहा है, स्पेशल पैकेज दिया जा रहा है। उस पैकेज का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा? उस पैकेज का इस्तेमाल देखिएगा सरकार में बनाए रखने के लिए, गठबंधन की सरकार बनाए रखने के लिए। आप लोगों का माने इस सरकार से तो माने आप किसी भी चीज़ से आशा लगा लीजिए। मैं अब ये बात बोलूँगा तो ये बात सुनते सुनते शायद आपके व्यूअर लोग भी अब परेशान हो गए होंगे, कहाँ गया वो रोजगार का मुद्दा, कहाँ गया वो काला धन का मुद्दा। अभी आप बिहार की बात बोल रहे हैं, एक के बाद जिस तरीक़ा से बीजेपी शासित सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे, उनके वादे टूटे हैं, उसी तरीक़ा से पुल भी टूटी है। तो अब इस सारे नए पुलों का नव निर्माण करने के लिए अब कहाँ गया वो सीबीआई वाले लोग क्यों नहीं आ रहे इंक्वायरी में? उनको इंक्वायरी में आना चाहिए था। ये पुल धराशायी हुए हैं या धराशायी किए गए हैं? बंगाल को क्यों वंचित रखा गया? बंगाल को वंचित इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पे एक शेरनी जिनका नाम ममता बनर्जी है, जो शायद इंडिया में इकलौती मुख्यमंत्री है जो शेरनी की तरह लड़े जा रही है हर कूटनीति के तरफ में, हर गलत नीतियों के खिलाफ, चाहे वो गलत नीति कोई भी बनाया हो। इससे पहले की भी सरकार से ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सरकार जब थी तब दीदी ने लड़ाई नहीं लड़ी थी। सीधी सी बात है, ये बात बार बार बोला गया है, सत्ता में जो रहेगा हम उससे ही अपनी हक की लड़ाई करेंगे। जब कांग्रेस थी तब कांग्रेस के लिए, कांग्रेस से रह करके दीदी ने लड़ाई की। अभी बीजेपी है तो बीजेपी से दीदी अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए हमेशा लड़ाई करती है और आशा है दीदी की लड़ाई आने वाले समय में अभिषेक बनर्जी उनका हाथ का दामन थाप करके और ये लड़ाई और मजबूती से लड़ेंगे। जिन दो राज्यों को स्पेशल पैकेज दिया गया है ना, उन दोनों राज्यों का जो अहम योगदान है इस सरकार को बनाने में, पहला योगदान आंध्र प्रदेश की जो सरकार है, जो पार्टी वहाँ पे जीती है, वो अगर थोड़ा सा भी हट जाए तो सरकार ऐसे ऐसे हिलेगी। और नीतीश बाबू अगर फिर से पलटी मार दे, ऐसे ही तो उनका नाम पलटू राम पड़िए गया, वो फिर से पलटी मार देंगे ना, तो फिर से केंद्र की सरकार ऐसे ऐसे हिलने लगेगी। तो इन दोनों राज्यों को जो विशेष दर्जा दिए, विशेष पैकेज देने का जो बात किया गया है वो सही है। अगर विशेष पैकेज नहीं देते तो कहीं ना कहीं ये लोग पलटी मार सकते थे।
ये तो बिल्कुल सी सही सी बात है। देखिए, बजट के ऊपर में एक हर आम आदमी अपना नज़र गड़ा के रखता है। मैं एक नॉर्मली एकदम अपने आप को एकदम एक पारिवारिक इंसान के हिसाब से आपसे बात करना चाहूँगा, आपसे पूछूंगा, आपके सारे व्यूअर से भी पूछूंगा कि आज के डेट में पहले बजट निकलता था तो सब लोग आंख गड़ा करके बजट में बैठा करके देखते थे कि बजट में क्या आएगा, नया क्या आएगा, किस चीज़ पे छूट मिलेगी। लेकिन अब बजट आता है तो लोग देखते हैं अब किस चीज़ पे जीएसटी कितना लगेगा, अब ये टैक्स किस पे कितना बढ़ेगा। माने लोग सुविधा की बात छोड़ ही देते हैं, सोचते हैं कि अब कौन सा नया जुल्म, कौन सा नया अत्याचार उन लोगों पर होगा। इस बजट में ऐसा कौन सा नया चीज निकला है जिससे एक गृहिणी खुश होगी, जिससे मेरे जैसा इंसान जिसके घर में उसके माँ बाप ऑलरेडी 65 प्लस ईयर्स के हो चुके हैं, सीनियर सिटीजन है, जिनके आने वाले हर महीने में उनके ऊपर में दवाई का खर्चा है, इस दवाई के लिए क्या स्पेशल छूट दिया गया है। मेरे 2 बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके एजुकेशनल सेक्टर के लिए क्या छूट दिया गया है, क्या स्पेशल प्रोविज़न दिया गया, कुछ नहीं। मैं बिजनेस भी कर रहा हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, मेरे लिए क्या स्पेशल प्रोविज़न दिया गया, नहीं। इंडिया की टोटल जनसंख्या में 10% लोग टैक्स पेयर हैं, इस 10% के लिए ही कुछ नहीं किया गया है, तो बाकी 90% की बात छोड़ दीजिए। बीजेपी जैसे चुनावी वादे करती है और बाद में उसको जुमले में कन्वर्ट कर देती है। सेम हर बजट, निर्मला सीतारमन जी का हर 7 बजट सोमवार से लेकर के रविवार जैसे होता है और कुछ चेंज नहीं होता है, हर दिन में 24 घंटे होते हैं। उसी तरह निर्मला सीतारमन जी का ये जो 7वां बजट है, इसमें भी कुछ नया नहीं है। इस बजट में एक अहम चीज जो ध्यान देने लायक है, हर बजट जब पेश किया जाता है ना, मुद्दा देखा जाता है कि किस मुद्दे पे अगर बजट को ज़्यादा डाउन कर दिया जाए तो पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा। इस बार बजट डाउन हुआ सोना पे। आप सभी जानते हैं कि शादी समारोह का जो सीजन है वो चालू हो चुका है। तो एक बात आपको बताना चाहते हैं, जिसके पास रोजगार नहीं है वो सोना कहाँ से खरीदेगा। आप सोना का दाम कम कर दे रहे हैं, सोना खरीदने के लिए तो पैसा चाहिए। जो 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 महीना कमाता है वो अपनी बेटी का ब्याह करने के लिए सोना कहाँ से खरीदेगा। तो सोना का दाम कमा के फायदा किसको होने वाला है। इससे अच्छा अगर देश में रोजगार लाया जाता, जो सब्जी का दाम बढ़ रहा है, सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है, उन सब चीज़ों पर कंट्रोल किया जाता, तो कहीं ना कहीं देश की जनता खुश होती और सरकार का शुक्रिया अदा करती। यहाँ पे तो जनता सरकार को गाली देती है। और एक बात आपको बताना चाहते हैं, बिहार को विशेष पैकेज की जरूरत नहीं है, बिहार को विशेष सीमेंट की जरूरत है, ताकि वहां पे जो दिन प्रतिदिन पुल गिर रहे हैं ना, वो पुल ना गिरे, वरना आम जनता का जो टैक्स का पैसा है वो ऐसे ही पानी की तरफ बहते रहेगा। बिहार में कोई विकास नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, जंगल राज चल रहा है, चलते रहेगा। बस अनुरोध रहेगा केंद्र सरकार से कि जो पैसा दिया जा रहा है ना, उसका उचित हिसाब लिया जाए, एक एक रुपया का हिसाब लिया जाए। क्योंकि जो एक गरीब जनता है ना, 1 रुपए का माचिस भी खरीदती है ना, तो वो टैक्स पे करती है। तो उसका अधिकार है जानने का कि इतना इतना करोड़ का पैसा आप जब दे रहे, आंध्र प्रदेश को दे रहे, बिहार को दे रहे, तो पैसा का यूज कहाँ किया जा रहा है। फिर से पुल बनाने में किया जा रहा है, फिर पुल गिरेगा। तो बिहार को विशेष पैकेज से ज़्यादा विशेष अगर सीमेंट दे दिया जाए, विशेष सरकारी इंजीनियर दे दिया जाए, जिसके बनाए हुए स्ट्रक्चर खराब ना हो, जिसका द्वारा बनाया हुआ पुल गिरे नहीं, पुल और पुलिया तो गिरता ही रहता है, तब जाके बिहार का विकास होगा। अब तब बिहार को स्पेशल पैकेज दीजिए, विशेष बिहार का दर्जा दे दीजिए, सब सही रहेगा। लेकिन सबसे पहले जरूरत है ये दिन प्रतिदिन बिहार में पुल गिरते जा रहा है, इस पर कंट्रोल करने की। जय हिंद।